कल्पना कीजिए रात के 9 बजे हैं। काबुल में एक अस्पताल में लगभग 2000 मरीज इलाज करा रहे हैं। अचानक आसमान से लड़ाकू विमान आते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा अस्पताल आग के गोले में बदल जाता है। अफगानिस्तान दावा करता है कि इस हमले में 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और आरोप सीधा पाकिस्तान पर लगाता है। लेकिन पाकिस्तान कहता है हमने अस्पताल नहीं, आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया है। तो सच क्या है और क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज लगभग खुले युद्ध की स्थिति में पहुंच चुके हैं? यह कहानी आज की नहीं है। कभी पाकिस्तान और अफगान तालिबान सबसे करीबी सहयोगी थे। दरअसल 1990 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान के उभरने के पीछे सबसे बड़ा समर्थन पाकिस्तान से आया था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा आयरनी देखिए, आज वही तालिबानी सरकार पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या बन चुकी है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की ज़मीन से एक संगठन लगातार हमला कर रहा है, वह है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी वही संगठन है जिसने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, पुलिस और सेना को निशाना बनाया और कई बड़े आतंकवादी हमले किए। फरवरी 2026 में एक बड़े हमले में 11 सैनिक और एक बच्चा मारे गए थे। पाकिस्तान का आरोप है अफगानिस्तान की ज़मीन से टीटीपी आतंकी पाकिस्तान में हमला करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान कहता है हम किसी आतंकवादी को पनाह नहीं दे रहे। यहीं से दोनों देशों के बीच तनाव विस्फोटक हो गया। 2026 में पाकिस्तान ने फैसला किया अब सीधे हमला होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर कई जगहों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। पाकिस्तान का दावा था 80 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, कई आतंकी कैंप नष्ट किए गए। लेकिन अफगानिस्तान का आरोप था पाकिस्तान ने गाँवों, धार्मिक स्कूलों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। यानी दोनों देशों की कहानी पूरी तरह अलग अलग थी। 16 मार्च 2026 काबुल का उम्मीद ड्रग रिहैब अस्पताल। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के हवाई हमले में 400 से ज़्यादा लोग मारे गए, 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यह हाल के वर्षों का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। गवाहों के मुताबिक इमारतें गिर गईं, आग लग गई, कई मरीज मलबे में दब गए। लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत बयान दिया हमने अस्पताल को नहीं, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। यानी सच्चाई अभी भी जांच और विवाद के बीच है। इस हमले के बाद दुनिया में भारी प्रतिक्रिया हुई। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई और संयम की अपील की। भारत ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे बर्बर हमला बताया, क्योंकि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। और याद रखिए इस समय दुनिया पहले ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के तनाव से जूझ रही है। अगर दक्षिण एशिया में भी युद्ध बढ़ा तो यह वैश्विक संकट बन सकता है। दुनिया के कई राजनीतिक विशेषज्ञ एक बात साफ कहते हैं, पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवादी संगठनों को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब वही नीति उनके खिलाफ उल्टी पड़ रही है। आज स्थिति यह है कि टीटीपी पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है और सीमा पर लगभग खुला युद्ध हो चुका है। यानी जिस रणनीति से पाकिस्तान दूसरों को अस्थिर करता था, आज वही आग उसके घर तक पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा युद्ध और तेज हो सकता है। अगर टीटीपी के हमले जारी रहे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में और गहरे सैन्य ऑपरेशन कर सकता है। अफगान तालिबान बदला लेने के लिए सीमा पर बड़े हमले कर सकता है। चीन और अन्य शक्तियां इस संघर्ष में मध्यस्थता करने की कोशिश कर सकती हैं और कर रही भी हैं। अगर युद्ध फैल गया तो यह बन सकता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सैन्य संकट। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, जो देश आतंकवाद को रणनीतिक हथियार बनाता है, एक दिन वही हथियार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और आज पाकिस्तान उसी सच्चाई का सामना कर रहा है और करता रहेगा।